83 से है। हाँ। देख पवन सुत धायौ, बोलत बचन कठोर। आवत कपिहि अन्योतेहि, मुष्टि प्रहार प्रघोर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जानु टेकी कपि भूमि न गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुठि कहा एक ताहि कपि मारा, परे शैल जनु वज्र पहा प्रहारा। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं, और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। अधिक दिग मम पौरुष दिग मोही, जो तय जियत रहे शिशुर द्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपिल आयो, देखी दसानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। असुनत बचन उठी बैठे कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बान गही धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी विभंजी चंदन, सूत हति व्याकुल कियो। गिर्योधर निध दस गिर्योधर निदस कंधर, विकल तर बान सत बेध्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ, तेहि तुरत लंका लय गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरणहि बयनयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मार कर उसे व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय बेध दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। औहा दसानन जागी करी, करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चह, सठ हठ बसति यज्ञ। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपदि सपदि जाय रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरी अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा।
पठबहु नाथ बेगी भट बंदर, करहि विधंस आवद कंधर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमदादि अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूदि चढ़े कपिलंका, पैठे रावण भवन शंका। यज्ञ करत जबहि सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेखा। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रन तेम नीलज भाज गृह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद महारा लाता, चितवन सठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया है और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करि कूप, कपि गही दसन लातन मारही। अधरि केश नारी निकारी बाहिर, ते अति दीन पुकारही। तब उठे क्रुद्ध कृतांत, सम गही चरण बानर डारई। यही बीच कपिन विध्वंस कृत, मख देखि मन महु हारई। जब उसने नहीं देखा, तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों का बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों के पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास। अचल्यु निशाचर क्रुद्ध होई, त्यागी जीवन कयास। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठहि गीध उड़ाई सिरन पर। अभयहु काल बस काहू न माना, कहे सि बजावहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर भयंकर अमंगल होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था। इससे किसी किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजा। चली तमी चरयनी पारा, बहु गज रथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कां जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल थे। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। अहा देव तन अस्तुति कीन्ही, दारुण विपति हमहि यहि दीनी। अब जनि राम खिलावहु एहि, अतिशय दुखित होति बैदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं। अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव बचन सुनि प्रभु मुसुकाना, उठि रघुबीर सुधारे बाना।
जटाजूट दृढ़ बांधे माथे, सोहं सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कस कर बांधे हुए हैं, उसके बीच बीच में पुष्प गूथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा। अकटि तट परिकर कसो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शांग धनुष लेकर ले लिया। असारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखा कर कटि कसो। अभुज दंड पीन मनोहरायत, उरधरा सुर पद लसो। कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ ही मही, सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत भी डगमगा उठे। अशोभा देखी हरषि सुर, अबर सही सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकारने लगे। अहि बीच निशाचर अनी, कसम सात आई अति घनी। देखि चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहु कृपान तस वारी चमंकहि, जनु जनु दह दिसि दामिनी दमंकहि। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजहि मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाये, मनहु इंद्रधनु वे सुहाए। उठई धूरि मानहु जल धारा, बान बुंद भय वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसा शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। अधुँ दिशि पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोपि बान झरि लाई, घायल भय निशिचर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बान वीर चिक्करहि, घुर्मि घुर्मि जहाँ तामहि परहि। श्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, शोणित सरिकाधर भयकारी।
बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस हाँ, ये प्रकार मिला। डरपोकों को भी भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। अकादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम पावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहती भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविध वाहन को गने। सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां हैं, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन। अकादर देख डरहि तहाँ सुबटन के मन चेन। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी के किनारे वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहि भूत पिशाच बेताला। प्रमथ महा झोटिंग चोटिंग कराला। काक कंकलय भुजा उड़ाही। एक तिछीनी एक लय खाही। भूत पिशाच और बैताल, बड़े बड़े झूठों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन छीन कर खा जाते हैं। एक कहीं ऐसी सोधाई। सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत भट घायल तट गिरे। जहाँ तहाँ मनहु अर्ध जल परे। कोई कहता है, अरे मूर्खों, ऐसी सस्ती ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध अर्ध जल, वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं, पड़े हों। खचहि गीध खैचहि गीध आत तट भय। जनु बंसी खेलत चित दये। बहु भट बहाही चढ़े खग जाही। जनु नावरी खेलहि सरी माही। गीध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हों। ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचही। भूत पिशाच बधु नभ नंचही। भट कपाल कर ताल बजावही। चामुंडा नाना विधि गावही। योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बू निकर कटक कट कटही। जम्बू निकर कटक कट कटही। खाही हुआही अघाही दूध पट्टही।
अकोटिन रुंड मुंड बिनु डोलहीं, शीस परे मई जय जय बोलहीं। कीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े पड़े जय जय बोल रहे हैं। अब बोलहीं जो जय जय, मुंड रुंड प्रचंड सिरु बिनु धावहीं। खप्परिन खग अलुझि जुझहीं, सुभट भट्टन ढाढावहीं। बानर निशाचर निकर मरदहीं, राम बल दर्पित भये। संग्राम अंगन सुभट सोचहीं, संग्राम अंगन सुभट सो वहीं, राम सर निकर निहये। कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा, आ निशिचर संघार। मैं अकेले कपि भालु बहु, माया करऊं अपार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया। मैं अकेला हूं और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए अब मैं अपार माया रचूं। देवन प्रभु पया दे देखा, उपजाऊ रति क्षोभ विषेखा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातली लैयावा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इधर इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले गया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हरसि चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन सम गतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखे, धाये कपि बलु पाई बिसेखी। सही न जाई कपिन कह मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर नहीं विशेष दिखाना। बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती। तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुवीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची। देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। अब बहुरी राम सब तन चितई, सब बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट। भालू मन अति अप डरे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण। जहाँ सुतः चित वहीं खरे। निज सेन चकित बिलो की, हंसी सर चाप सज कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष महु हरषि, सकल मरकट अनी।
बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलापति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। अब बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद्व युद्ध देखौ सकल, भ्रमित भये अति वीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गर्जत तरजत सनमुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता हुआ तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हुए भट संजुग माही, सुन तापस मैं तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोक पे जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी, सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खर दूषण विराध तुम मारा, बधेउ व्याधैव बाली बिचारा। अनिशिचर निकर सुभट संघारे हो, कुंभकर्ण घन नादहि मारे हो। तुमने खर दूषण और विराध को मारा। का बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। आजु बयरु सबु लेऊ निबाही, जोरन भूप भाजी नहीं जाही। आजु करऊं खलु काल हवाले, परहु कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्बचन काल बस जाना, बिहसी बचन कहा कृपा निधाना। असत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल पसी जनि देख दिखाऊ मनुषाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जानकर कृपानिधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। अजनि जल्पना करि सुज सुना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागही। एक कहाही करही अपर, एक करही कहत न बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल गुलाब, आम और कटहल के समान। एक फूल देते हैं, एक आम फूल और एक फूल देते हैं, एक फूल और फल दोनों देते हैं, और एक में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुनि बेसा,
मोहि सिखावत ज्ञान। अभयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की जय। जय। यही खत्म करते हैं। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।